हाँ, थैंक यू। अम्मा जी। चलिए वो बात करते हैं जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। लेकिन कोई भी बात शुरू करने से पहले मैं आप दोनों से एक वादा चाहता हूँ। देखिए, जो भी आज यहाँ पर बात होगी, मैं नहीं चाहता कि ये मीत तक पहुंचे। भगवान, पक्का ये छोरी ने कुछ कांड कर दिया, उसी की शिकायत लेके आए जो मुझे बताने से मना कर रहे हैं। अम्मा जी, जिस दिन मैं मीत से नाराज हो गया ना, उस दिन मछलियां हवा में तैरेंगी और पंछी पानी में उड़ेंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है जी। देखिए, मैं जानता हूं कि मीत ही इस घर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर थी और उसी के सपोर्ट से ये पूरा घर चल रहा था। अब स्थिति ऐसी हो गई कि मैं उसे बहू बना के अपने घर ले गया, तो अब यहाँ मैं फाइनेंशियली आप लोगों की मदद करना चाहता हूँ। आप प्लीज बुरा मत मानिएगा और मना तो बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि अब हम एक परिवार हैं और क्या है कि परिवार में ही हम एक दूसरे को समझते हैं ना। तो मैं समझ रहा हूं कि भाई साहब, आपने हमारे बारे में इतना सोचा, बहुत बड़ी बात है। पर यो मैं ले ना सकूं। इन पैसों से घर में मदद तो हो जाएगी, लेकिन मीत जैसी जो हजारों छोरियां हैं जो बेटी होने के बावजूद बेटा होने का फर्ज निभाए, उनका सर झुक जाएगा, उनकी मेहनत पर सवाल उठेगा। ये पैसे लेकर मैं उनके आत्मविश्वास और खुददारी पर घाव ना डाल सकूं। भाई साहब, माफ करना। मैं समझ सकता हूं, तो आप इसे उधार समझ के रख लीजिए, है ना अम्मा जी? भाई साहब, इस घर में कब क्या कैसे हुए, ये सारे फैसले मीत लेती थी। अब ये कर्जा लेने का हक भी मेरी उस बेटी को ही है। हाँ, वो आपकी घर की बहू बनकर जरूर गई है, लेकिन इस घर की जिम्मेदारियों से उसने मुंह नहीं फेरा। और मुझे पूरा विश्वास है मेरी बेटी पर। इस सब के लिए भी कोई ना कोई इंतजाम जरूर सोच के रखा होगा उसने। हाँ। चाहती तो वो भी यही है, लेकिन बबीता जी ने उसे नौकरी करने से मना कर दिया है। अब अगर ये लोग भी पैसे नहीं लेंगे तो ये घर कैसे चलेगा? I'm sure ये एंजाइटी वाला ही पेट दर्द हो रहा है। पता चल जाए कि मेरी चिट्ठी का घर वालों पे क्या असर पड़ा है तो ये पेट दर्द ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। पर कैसे पता करूं? घर पे फोन करूं क्या? हाँ। नो 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 नो, अगर घर पे फोन किया और मम्मी ने उठा लिया ना तो घर में बवाल कर देंगे और मेरा सर दर्द और हो जाएगा। तो घर पे तो कॉल नहीं कर सकती। क्या करूं क्या करूं? आइडिया, मीत के ऑफिस में कॉल करके पूछती हूँ कि मीत वहां पे है कि नहीं। नो नो नो, मोबाइल से फोन करूंगी तो फंस जाऊंगी। लैंडलाइन से कॉल करती हूँ। हेलो, आप मीत हुडा के ऑफिस से बोल रहे हैं? क्या मेरी मीत से बात हो सकती है प्लीज? जी हाँ, वो काम यहीं पे करती है पर काफी दिनों से छुट्टी पे है। छुट्टी पे है? अच्छा, तो क्या आप बता सकते हैं कि वो कब से रिजॉइन कर रही है? जी हाँ, हमने फोन किया था, वो उसके घर पे कुछ फैमिली प्रॉब्लम चल रही है। तो उन्होंने कुछ साफ साफ बताया नहीं कि कब से ज्वाइन करेगी। ओके ओके, थैंक यू। हाँ, थैंक यू। फैमिली प्रॉब्लम? ऑटोमेटिकली मेरा पेट दर्द ठीक हो रहा है।
मतलब मेरी चिट्ठी का बॉम्ब घर पे फट चुका है और मम्मी और दादी से गालियां खाने का सेशन चल रहा है। आई एम डैम श्योर। मीत हुडा, तूने हमेशा से ही मेरे काम में टांग अड़ा के मेरा काम बिगाड़ने की कोशिश की है ना, तो ये था मेरा जवाब तेरे लिए। एक ही झटके में मेरे सारे हिसाब क्लियर। अब बस मेरी लाइफ में खुशियां ही खुशियां और तेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स। बाब्स, आपने जो जो डायलॉग्स मुझे रटवाए थे ना, मैंने वर्ड टू वर्ड वैसे ही बोल दिए। और देखो ना, मैंने अपने हाथ में भी लिखे। एनीवेज बाब्स, आपको क्या लगता है कि मीत आपके ट्रैप में फंस कर घर से आउट हो जाएगी ना? आउट हो जाएगी मतलब उसे इस घर से बाहर निकलना होगा, क्योंकि जब वो इस घर से बाहर निकलेगी तभी तो मैं अपने दूसरे प्लान पर काम कर पाऊंगी। बाब्स, आपका फोन बज रहा है। छवि, होगा कोई टेली मार्केटिंग वालों का कॉल। छोड़ो ना, तो मुझे अपने प्लान पर फोकस करने दो। हाँ, ठीक है ठीक है। काका जी नहीं वो घर पे कोई ना है के? नहीं जी, मैडम जी तो अपने बुटीक गई हैं, ईशा बिटिया अपने कॉलेज, सुनैना भाभी और चाची जी भी बाहर गए हैं और मासूम दीदी छवि मैडम को लेकर अभी अभी निकली हैं। अब तो मन में जाना पड़ेगा। अगर मेरी मर्जी के बगैर ये अपनी डिलीवरी की जॉब करने के लिए इस घर से बाहर गई तो याद रहे, इस घर के अंदर कभी वापस नहीं आ पाएगी। अच्छा है, जाएगी अब वो अपनी फटीचर डिलीवरी वाली जॉब के लिए और मॉम की बात कटेगी, और मॉम की बात कटने से आएगा इस घर में एक ऐसा तूफान जो इसे उड़ा ले जाएगा। कोई ना है घर में, अब तो मन नहीं जाना पड़ेगा।